ये अमेरिकी रियासत केंटकी का इलाका जैक्सन है। जेडी वेंस का आबाई ताल्लुक तो यहाँ से नहीं, लेकिन वो इसे अपना घर कहते हैं। मैंने अपनी बीवी को प्रपोज करते हुए कहा था कि हनी, मेरे पास सिर्फ लॉ स्कूल का $1,20,000 का कर्ज और ईस्टर्न केंटकी के पहाड़ों में कब्र की जमीन है। Grandmother Bonnie Blanton Vance. वेंस की नानी को मेमो कहा जाता था। He always came down here. वो अक्सर अपनी मेमो के साथ यहाँ आते थे। वो वेंस को पहाड़ों की जिंदगी दिखाने के लिए यहाँ लाती थी और लगता ये है कि उन्हें यहाँ आना पसंद था। Evidently he liked it. वेंस मिडिल टाउन ओहायो में पैदा हुए और उनकी परवरिश सख्त मिजाज मेमो ने की, जो खरी खरी सुनाने की आदी थीं और जिनके घर में 19 भरी बंदूकें रहती थीं। अपने सौतेले वालिद के लास्ट नेम के साथ जेडी हैमल ने पहला इलेक्शन जीता था। इत्तेफाक ये है कि वो उस वक्त भी नायब सदर मुंतखब हुए थे अपने मिडिल टाउन हाई स्कूल क्लास के। उन्होंने मरीन में खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद ओहायो यूनिवर्सिटी से इम्तियाजी नंबरों से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। वहाँ से वो येल पहुँचे, जहाँ वेंस की मुलाकात कानून के तालिब इल्म ओशा चिलकुड़ी से हुई, जो बाद में उनकी शरीक हयात बनी। उनके कॉलेज के साथी जेम्स आइमर्स उन दोनों के दोस्त थे। मुझसे पूछें तो ऊषा ने ज़िंदगी का अहदाफ तय करने और लॉ स्कूल के बाद जेडी का रास्ता मुतय्यन करने में उनकी बहुत मदद की। वेंस को 2016 में उस वक्त शोहरत मिली जब उनकी याददाश्तों पर मुश्तमिल बेस्टसेलर किताब हिलबिली एलिजी पर फिल्म रिलीज हुई। वर्किंग क्लास अमरीकियों के तजुर्बात पर मुश्तमिल इस फिल्म में ग्लेन क्लोज ने एक नौजवान जेडी की साफ गो मेमो का किरदार अदा किया है। But you got to decide. You want to be somebody or not? ओहायो से ताल्लुक रखने वाले जेडी वेंस, जिन्हें केंटकी बहुत अजीज है, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत से ओहायो से सेनेटर मुंतखब हुए और सिर्फ 2 साल बाद J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. ट्रंप ने अपने नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर वेंस का इंतखाब किया। लेकिन शुरू में वेंस को बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो माजी में ट्रंप को नाकाबिल कबूल करार दे चुके थे और ये दावा भी कर चुके थे कि वो कभी ट्रंप के हामी नहीं रहे। अब नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर वेंस की पॉलिसियों में ट्रंप की झलक नजर आती है, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या साबिक सदर 2020 का इलेक्शन हारे थे, तो वो कहते हैं नहीं, मैं समझता हूँ कि 2020 के इलेक्शन में संगीन मसाइल थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए थे? मैं ये नहीं कहूँगा। वेंस चीन और मशरकी एशिया के बारे में जारहाना पॉलिसी रखते हैं, यूक्रेन की फौजी मदद के मुखालिफ हैं और इसराइल हमास तनाज़े से मुताल्लिक हमारे सवाल पर उनका कहना था, कामला हैरिस एक जानिब कहती हैं कि उन्हें आम शहरियों के जानी नुकसान की बहुत फिक्र है, और उसके बावजूद वो इसराइल को ऐसे हथियार देने से इनकारी हैं जिनसे शहरियों का जानी नुकसान कम किया जा सकता है। वेंस के आबाई इलाके मिडिल टाउन में ट्रंप खासे मकबूल हैं। वेंस को 16 बरस की उम्र में पहली मुलाजमत देने वाले स्टीव डिलमिन कहते हैं, मुझे उनकी कामयाबियों पर फख्र है और उनका एक हिस्सा होने की वजह से मुझे दिली खुशी होती है। आम से इलाके में किनली स्ट्रीट से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स अब मुमकिन तौर पर अमेरिका का नायब सदर भी हो सकता है। अगर इंतखाब जीतने में कामयाब हुए तो 40 साल वेंस अमेरिकी तारीख के तीसरे कम उम्र तरीन नायब सदर होंगे। कैरोलिन परसूटी के साथ राना मोहम्मद आसिफ, VOA न्यूज़।